हौसला चाहिए होता है, और हौसला जो है वो खान साहब में हमने तो जिंदगी भर देखा नहीं है। यानी खुद आप बंकर में हो, बच्चे आपके लंदन हो, लोगों के बच्चे जेलें भरें, खुद आप बंकर में रहें, बनी गाला में रहें या जमान पार्क के एयर कंडीशन कमरों में रहें और लोगों को कहें कि वो जाके जेलें भर दें। जेलें तब भरी जाती हैं जब फ्रंट से लीड किया जाए, जब लीडरशिप दिखाई जाए। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब फैसला आया, उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वो जेल गए और ये बताया कि कोई जुल्म हो, कोई जबर हो, उसका सामना सबसे पहले लीडर करते हैं। लीडर फ्रंट से लीड करता है, लीडर बुज़दिल नहीं होता। लीडर अगर बुज़दिल हो तो जेलें भरने तो दूर की बात, तहरीकें कामयाब हो ही नहीं सकती। और आप कहते हैं हम जेलें भर देंगे। जेलें बिल्कुल भरी जा सकती हैं अगर आप नैब के नोटिस हो, FIA की इंक्वायरी हो, आप पर दीगर करप्शन के जो पर्चे हो उसमें आप अपने स्टे वापस ले लें। किस बात पे आपने स्टे नहीं लिया? फॉरेन फंडिंग पे स्टे, तोशा खाना पे स्टे, साइफर पर स्टे, एरियान बेटी के केस पर हीले बहाने, दफा 144 से लेकर जो भी पर्चे आप पर हुए हैं, हर एक पर या आप हिफाजती जमानत पर हैं या आप स्टे पर हैं। हौसला करें और पेश हो। और कोई आप समझते हैं कि आप ये शोबदाबाजी भी इसी तरह ही कर जाएंगे जैसे आप हुकूमत में शोबदाबाजी करते रहे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, और आप कहते हैं जेलें भर देंगे। जिस तरह आपने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर दिए, इसी तरह आपने जेलें भी भर देनी है। और जेलें जो हैं वो बेगुनाहों से नहीं भरी, हम भरेंगे। किसी बेगुनाह को, किसी कारकुन को आपके अंदर जो हवस है इक्तदार की, उसकी भींट नहीं चढ़ने देंगे। अभी आपने कहा था कि आज 250 लोग चेरिंग क्रॉस पे जाके, असेंबली के सामने जाके वो जेल में जाएंगे आज। खान साहब ये कैमरे उधर मौजूद हैं, वहां आपका 100 बंदा भी नहीं पहुंचा। कम से कम नाम तो उनके लिखते जो वहां पर जाके हाजिरी लगवाते। पकड़ने तो थे नहीं हमने। और उसके बाद ये इस कदर सहूलत होने के बावजूद खान साहब का अभी तक डर नहीं निकला। और खान साहब पंजाब में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें यहां अब लाहौर हाईकोर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। इसके फैसले उनको बहुत, उनके फैसलों से वो बहुत महफूज हैं। ये लाहौर हाईकोर्ट को बातें किया करते थे, ताने मारा करते थे, तनकीद किया करते थे। खान साहब आज लाहौर हाईकोर्ट आपको कैसी लग रही है? और ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। पाकिस्तान की तारीख में सुबह 8 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाएं, 2 बजे आ जाएं, 6 बजे आ जाएं, रात 8 बजे आ जाएं। इतना तो किसी महबूब से पहली दफा मिलना हो तो इतनी दफा नहीं बुलाते। ये तो तरले करने पड़ते हैं कि एक बारी आते जा। किस तरह खान साहब को उन्होंने बुलाया है। और आज लाहौर हाईकोर्ट के बारे में क्या ख्याल है खान साहब? लाहौर हाईकोर्ट अगर आज फैसले सही कर रही है तो फिर उस वक्त की भी माजरत कर लें। और पंजाब को अच्छे मुनसफ की जरूरत है, अच्छे सुसर की जरूरत नहीं है। ये हमने तो कभी किसी पर एतराज नहीं उठाया था। कई जज साहिबान जो रिटायर हो चुके हैं, बायसनेस जो थी वो क्लियर नजर आती थी कि वो नून लीग और नवाज शरीफ को देखना नहीं चाहते। कुछ रिटायर हो गए उनमें से। एक जैसे बेंचों ने कई दर्जन हमें सजाएं दी हैं और हमने गर्दन झुका के वो सजाएं ली हैं। इमरान खान का तो दिल करता है कि कई रिटायर जो हैं उनको भी बहाल करके उनको भी बेंच बना दिया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस पर इतराज है, जिसके रवैये पर इतराज है, जिसके फैसले जो हैं वो
पूरी तरह तकड़ी में आइन कानून की नहीं तोले गए, वो बाइस्ड हैं। हमारा हक है कि हम उन पर एतराज कर सकें और एतराज करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम झुकते चले जाएं और हमें आप काटते चले जाएं, हम कटते चले जाएं। हम अपना हक, ये हमारा आईनी हक का इस्तेमाल करेंगे। और फिर कल परवेज लाई साहब शामिल हो गए हैं पीटीआई में। जो ज़हूर अलाई का नहीं बना वो इमरान खान का क्या बनेगा? जो मुशर्रफ को कहता था मैं 10 दफा वर्दी में सदर बनवाऊंगा, मुशर्रफ बेचारा दुनिया से चला गया, परवेज लाई को ढूंढता रहा, परवेज लाई नहीं नजर आया पीछे। चौधरी शुजात जो बुजुर्ग आदमी है, जिसकी उंगली पकड़कर तुम सियासत में आए, तुमने उसको भी धोखा दिया। खान साहब ये घुसपैठिए हैं, ये अब पीटीआई पे कब्जा करेंगे और उनको सदर बना दिया गया है। सदर फॉर नापी चेंज, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि इनकी नापियां बदली जाती हैं। और परवेज लाई साहब बड़ी जबरदस्त नापी बदलते रहे हैं, क्योंकि वो भी नापी लगाकर सियासत में रहे हैं। क्योंकि बाकी तो सदर का ओहदा पीटीआई में है ही नहीं। आपके पीटीआई में जाने से हमें हैरानगी नहीं हुई। आपने माल खाया हुआ है और कैसा जबरदस्त बात है कि जिनको डाकू कहा करते थे, उन्हें अब इमरान खान जनाबे सदर कहा करेंगे। और वो जो बच्चे, जो नौजवान पीटीआई में इनको डाकू कहते कहते बड़े हुए हैं, वो अब इसको सदर सदर कहा करेंगे। ये कोई कम सजा नहीं है पीटीआई वालों की, जो परवेज अलाई की सदारत की सूरत में उन्हें मिल रही है। मैं एक दफा फिर कह दूं, जेल बरो तहरीक, जेल में सिर्फ वो जाएगा जिसने करप्शन की है, जिस बात है। इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक लोग नहीं पकड़े जाएंगे, कानून की ख्वाहिश के मुताबिक लोग पकड़े जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये ज्यादा दिन नहीं है, तुम बनी गाला से छुपकर निकलकर जमान पार्क में छुपे हुए हो। कानून अपना रास्ता लेगा। और ये जो आपने हाई कोर्ट पे पेशी के मामले पर पूरे का पूरा उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया है, अफसोस की बात है। हम तो एक फिक्रा कहते थे, नोटिस मिल जाता था। हैशटैग चलाए गए हैं, पहुंचो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और अब वो गाड़ी 5 की स्पीड से जमान पार्क से निकलकर गई है कि किसी तरह बंदे जमा हो जाएं। यानी ये सारे का सारा मौका इसलिए मिला है कि इसको ज्यादा रायतें दी हैं। अगर इमरान खान को भी एक मौका मिलता जैसे आम आदमी को मिलता है, आम आदमी के लिए 2 मिनट लेट हो तो उसकी फाइल जो है वो मुस्तरद कर दी जाती है, उसको दूसरा मौका नहीं मिलता। 11 मौके दिए गए हैं, 16 मौके दहशतगर्दी की जो इस्लामाबाद की अदालत से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक इस हिफाजती जमानत के लिए 16 मौके दिए गए हैं। इतने मौकों के बावजूद पेश होकर उन्होंने कोई कोर्ट की इज्जत में इजाफा नहीं किया, अपना जलसा किया है। और उसके बाद आपने देखा होगा, हम अदालतों में जाते थे, मरियम नवाज की अगर कहीं हल्की सी वो आवाज में बात करती थी तो जज साहब नाराज हो जाते थे। अगर कोई वहां ऊंची आवाज में बोल पड़ता था तो डांट दिया जाता था, चुप करवा दिया जाता था। लेकिन यहां पर जो कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में पूरा एक मैनेज करके उस तारीख को सियासी इवेंट बनाया गया है और उस पे आज तक नोटिस नहीं हुआ। तकड़ी को एक तरह तोले, सबको एक तरह जांचें,
ये कैसे मुमकिन है कि वो पेश हुए हैं, जाली साइनों वाला केस भी खत्म, यानी खान साहब पेश हो जाएं तो उनके जुर्म माफ हो जाएंगे? ये पेश होना उनका कोई एहसान नहीं है? पाकिस्तान में रोज हजारों लोग अदालतों के सामने पेश होते हैं, खान साहब कोई ऊपर से उतरे हुए हैं? जाली दस्तकों वाला केस हो या 11 दफा मौका देने वाली बात, इस तरह की चीजों से आम लोगों को तनकीद करने का मौका मिलता है। इमरान खान को भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह आम आदमियों को ट्रीट किया जाता है। शुक्रिया जी। नाज़रीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून तल्लाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।